किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि जब दीप जलता है तो अंधेरा भागता है, पर जब मन जलता है तो संसार जागता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो न केवल आपके हृदय को छूएगी, बल्कि आपके जीवन में एक नया प्रकाश जला सकती है। यह कहानी है एक साधारण दीपक की, जिसने एक गांव की तकदीर बदल दी और एक सत्य की खोज की जिसने कई आत्माओं को जागृत किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अमरपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और फूलों की महक से भरा था, पर इसकी सबसे बड़ी कमी थी अंधेरा। गांव में बिजली नहीं थी और सूरज ढलते ही हर घर अंधेरे में डूबता जाता। लोग दीपक जलाते, पर गरीबी के कारण तेल और बत्ती का खर्च उठाना भी मुश्किल था। गांव के लोग अंधेरे में जीने की आदी हो चुके थे, लेकिन उसके मन में एक उदासी थी जो हर रात के साथ गहरी होती जाती थी। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था विद्या। वह एक साधारण कारीगर था जो मिट्टी के बर्तन और दीपक बनाता था। विद्या का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा सोचता कि कैसे अपने गांव के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। उसकी छोटी सी दुकान में हर तरह के दीपक सजे रहते, छोटे बड़े, सादे और नक्काशीदार। पर उसका सबसे प्यारा दीपक था एक ऐसा दीपक जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। यह दीपक न तो बहुत सुंदर था, न ही बहुत महंगा, लेकिन विद्या का मानना था कि इस दीपक में कुछ खास है। वह कहता, यह दीपक केवल रोशनी नहीं देता, यह उसकी उम्मीद भी जगाता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। इस मेले में दूर दूर से लोग आए। विद्या ने भी अपनी दुकान सजाई और अपने सारे दीपक मेले में ले गया। मेले में एक साधु बाबा भी आए थे, जिनकी बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। साधु बाबा की आंखों में एक अनोखी चमक थी और उनकी बातें सुनकर लोग अपने दुख भूल जाते थे। विद्या भी उनके पास गया और अपनी दुकान का सबसे सुंदर दीपक उन्हें भेंट करने का विचार किया। पर जब वह साधु बाबा के पास पहुंचा तो उसने अपने उस साधारण दीपक को चुना जिसे वह सबसे खास मानता था। साधु बाबा ने दीपक को हाथ में लिया और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, बेटा, यह दीपक तो साधारण है, फिर भी तुमने इसे मुझे क्यों दिया? विद्या ने जवाब दिया, बाबा, यह दीपक मेरे दिल से बना है। इसमें मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद और मेरे गांव के लिए प्रार्थना है। साधु बाबा ने दीपक को ध्यान से देखा और कहा, यह दीपक केवल मिट्टी का नहीं, यह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। इसे आज रात को जलाओ और देखो यह क्या कमाल करता है। उसी रात गांव में एक बड़ा उत्सव था। गांव के मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन था और साधु बाबा को भी आमंत्रित किया गया था। विद्या ने अपने उस साधारण दीपक को मंदिर के बीचों बीच रखा और उसे जलाया। जैसे ही दीपक जला, उसकी रोशनी ने पूरे मंदिर को एक अजीब सी चमक से भर दिया। यह रोशनी सामान्य थी, यह न तो बहुत तेज थी
न ही बहुत धीमी, पर इसमें एक ऐसी शांति थी कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला गया। मंदिर में मौजूद लोग भजन गा रहे थे, पर उनकी नजरें बार बार उस दीपक पर जा रही थी। तभी साधु बाबा ने एक दोहा सुनाया, दीपक जलता एक अकेला, दीपक जलता एक अकेला, पर रोशनी बांटे सारा। मन का अंधेरा मिट जाए जब विश्वास हो पक्का प्यारा। इस दोहे ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन को छू लिया। गांव का सबसे अमीर जमींदार, जो हमेशा अपनी संपत्ति के घमंड में चूर रहता था, उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, मैंने हमेशा धन को रोशनी समझा, पर आज इस दीपक ने मुझे सिखाया कि असली रोशनी तो मन की होती है। उसने उसी क्षण अपनी आधी संपत्ति गांव में विकास के लिए दान करने का वचन दिया। गांव की एक विधवा, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद जीवन से उम्मीद छोड़ दी थी, उस दीपक की रोशनी में कुछ खोजने लगी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी का दीपक बुझ गया, पर आज इस दीपक ने मुझे बताया कि मेरे अंदर अभी भी रोशनी बाकी है। उसने फैसला किया कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करेगी, ताकि उनकी जिंदगी में रोशनी आए। गांव का एक युवक, जिसका नाम था रमेश, वह हमेशा गुस्से में रहता था। उसे लगता था कि दुनिया ने उसके साथ अन्याय किया है। पर उस रात जब उसने उस दीपक को देखा और साधु बाबा का दोहा सुना, तो उसका गुस्सा पिघल गया। उसने कहा, मैंने हमेशा दूसरों को दोष दिया, पर आज इस दीपक ने मुझे मेरे भीतर की कमियों को देखने की शक्ति दी। उसने अपने पुराने झगड़ों को भूलकर गांव वालों से माफी मांगी और एक नया शुरुआत की। जैसे जैसे रात बीत रही थी, दीपक की रोशनी और साधु बाबा के दोहे ने गांव के हर व्यक्ति के मन में एक नई चेतना जगा दी। विद्या, जो चुपचाप यह सब देख रहा था, उसने मन में भी एक सवाल उठा उसके मन में भी एक सवाल उठा। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ एक दीपक बनाया, पर इस दीपक ने इतने लोगों की जिंदगी बदली। क्या मेरी जिंदगी का मकसद भी यही है? उसने साधु बाबा से पूछा, बाबा, यह दीपक तो मेरा बनाया हुआ है, पर इसकी रोशनी ने जो कमाल किया वह मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं क्या करूं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने यह दीपक नहीं बनाया, तुमने अपने विश्वास को मिट्टी का आकार दिया। अब तुम्हारा काम है कि हर घर में ऐसा ही एक दीपक पहुंचे, जो न केवल रोशनी दे, बल्कि लोगों के मन को भी जागृत करे। विद्या ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह हर घर के लिए मुफ्त में दीपक बनाएगा। उसने अपनी कला को गांव की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने गांव के बच्चों को भी दीपक बनाना सिखाया, ताकि यह कला और यह रोशनी कभी न बुझे। धीरे धीरे अमरपुर गांव की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग वहां आने लगे, न केवल दीपक खरीदने, बल्कि उस रोशनी उस रोशनी को समझने जो विद्या के दीपक में थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा विचार और एक सच्चा विश्वास कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। विद्या का दीपक हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी एक रोशनी है, जो दूसरों के जीवन को उजाला दे सकती है। जरूरत है तो बस उसे रोशनी को जलाने की, उसे विश्वास को जगाने की।
मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। आपकी दुआओं और साथ से यह कहानी आप तक पहुंची। प्रभु आपके जीवन में वह शक्ति दे जो हर कठिनाइयों को अवसर में बदल दे। धन्यवाद। ईश्वर सदा आपका कल्याण करे।